नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया है और हर परीक्षा में, जैसे आरपीएससी की हो गई या आरएसएसएम एसएमबी की हो गई, अधीनस्थ की हो गई, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है राजस्थान की शब्दावलियों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक जीवन की प्रमुख शब्दावलियाँ। तो पहला है बीजुका। बीजुका क्या होता है? खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति, इनको क्या कहा जाता है? बीजुका या अडवो, बीदकना, इन नामों से बीजुका को जाना जाता है। अगला है उरडो, उरियो, ऊसरडो, छापरियो। ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न होता हो, उनको क्या कहा जाता है? उरडो, ऊसरियो या उरियो, ये छापरियो। अगला है अडाओ। जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अडाओ। अगला है अखड़, पड़त या पड़ेत्या। जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? अखड़। अगला प्रश्न है पाणत। पाणत क्या होता है? फसल को पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाणत। बावणी। बावणी क्या है? खेत में बीज को बोने को कहा जाता है क्या? बावणी। डूंगरा डूंगरी क्या है? डूंगरा डूंगरी क्या है? जब फसल पक जाने के बाद काट ली जाती है, उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डूंगरा डूंगरी कहा जाता है। अगला है बांझड़। बांझड़ क्या होता है? अनुपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? बांझड़। गुणी। गुणी क्या होता है? लाव खींचने हेतु बैलों के चलने कढ़ाल नुमा स्थान को क्या कहा जाता है? गुणी। गुणी गुणी कहा जाता है। चरणोत। चरणोत किसे कहा जाता है? पशुओं को चरने के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? चरणोत। अगला प्रश्न है बीड़। बीड़ किसे कहा जाता है? जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है और सिर्फ घास ही उगती है, उस भूमि में घास ही उगती है, जिसको बीड़ कहा जाता है। सड़ो, हड़ो या बाड़। पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए चारों तरफ बनाई गई मेड़ को बाड़ कहा जाता है। ये झाड़ी जंकाड़ों से बनाई जाती है और कंटिन्यूली नुमी झाड़ियों से खेत के चारों तरफ बनाई गई बाउंड्री को बाड़ कहा जाता है। गोफन। गोफन क्या है? पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र, क्या कहलाता है? गोफन। तड़ग, पट्टियाँ। तड़ग और पट्टियाँ क्या है? ऊँट को हल जोतते समय कसने की साज को क्या कहा जाता है? तड़ग या पट्टियाँ। चावर, पाटा, पटेला, हमाड़ो, पटवास, ये क्या है? खेत, ये जोते गए खेत को चौरस करने का लकड़ी का बना एक एक चौड़ा तख्त रास्ता को क्या कहा जाता है? चावर, पाटा। अगला प्रश्न है जावण। जावण क्या है? दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री को क्या कहा जाता है? जावण। गुलेल। गुलेल क्या होता है? पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए दो साखी लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है, जिसमें से बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है, उसको गुलेल कहा जाता है। ठाण। ठाण क्या होती है? पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बना होता है, जिसको ठाण कहा जाता है। खेली। खेली क्या होती है? पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया छोटा कुंड खेली कहलाता है। दंताली क्या होती है? दंताली खेत की जमीन को साफ करना तथा क्यारी या दोहरा बनाने के लिए काम में ली जाती है, उसको दंताली कहा जाता है। ये कंगे के रूप के समान ही होती है, कंगे जैसी होती है, इनको दंताली कहा जाता है। लाव। लाव क्या होती है? कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए डोरी को लाव कहा जाता है। जिस उपकरण के द्वारा कुएं से पानी खींचा जाता है और जिस डोरी से खींचा जाता है, उसको लाव कहा जाता है। रेलनी। रेलनी क्या है? गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना ही रेली कहलाता है। नीरनी। नीरनी क्या है? मोठ और मूंग का चारा नीरनी कहलाता है। मोठ और मूंग का चारा नीरनी कहलाता है। नांगला। नांगला क्या है? नांगला नेड़ी और झेरने में डालने की रस्सी को नेड़ी कहा जाता है। सींकड़ो। सींकड़ो क्या है? दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कुंदा क्या कहलाता है? सींकड़ो। लूणियो क्या है? लूणियो मक्खन, इसको घीलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। लूणियो एक घी का ही प्रतिरूप है, जो कि छाछ द्वारा निर्मित होता है, उसको लूणियो कहा जाता है। अगला प्रश्न है ओबरी। ओबरी क्या है? अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण ही क्या कहलाता है? ओबरी। इसको कोटला भी कहा जाता है। नातड़ों। नातड़ों क्या होता है? पानी, दूध, छाछ को छानने के काम में आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? नातड़ों। थली। थली क्या है? घर के दरवाजे का स्थान क्या कहलाता है? थली। नाड़ी। नाड़ी क्या है? तलाई पानी के बड़े खड्डों, तलाई
या नाली कहा जाता है, तलाई या नाड़ी कहा जाता है। मेर, मेर क्या होती है? खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि, मतलब कहने का मतलब मेर वो होती है जो खेत के चारों तरफ एक छोटी सी बाउंड्री होती है, उसको मेर कहा जाता है। जेली, जेली क्या होती है? लकड़ी का सींगदार उपकरण, लकड़ी का एक सींगदार उपकरण होता है जिसको जेली कहा जाता है। इसके दो सींग होते हैं, बैल के समान दो सींग होते हैं इसके, इसको जेली कहा जाता है। रहट क्या है? सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का यंत्र, उसको रहट कहा जाता है। सूड़, सूड़ क्या है? खेत जोतते समय पहले खेत में झाड़ झंकाड़ को साफ करना क्या कहलाता है? सूड़। अगला है लावणी, लावणी क्या है? किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द लावणी, लावणी एक प्रकार का गीत भी है। अगला है खाकला, गेहूं या जौ का चारा, इसको खाकला कहा जाता है। दावणा, पशु को, दावणा क्या है? पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, इसको दावणा कहा जाता है। हटड़ी, हटड़ी क्या है? मिर्च मसाले रखने का यंत्र। कुट्टी, कुट्टी क्या है? बाजरे की फसल का चारा। गेहूं की फसल के चारा को खाकला कहा जाता है और बाजरे की फसल के चारों को कुट्टी कहा जाता है। ओरणी, ओरणी क्या है? ओरणी खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो भी कहा जाता है, नायलो कहते हैं। परानी, पुरानी क्या है? बैलों या भैंसों को हाँकने की एक लकड़ी होती है, जानवरों को हाँकने की एक लकड़ी होती है जिसको परानी या पुरानी कहा जाता है। अगला है कुदाली, कुदाली या कुश, मिट्टी को खोदने का यंत्र। ढींकली, ढींकली क्या है? कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है, जो कि लकड़ी का बना होता है। चड़स, चड़स क्या है? ये लोहे पर, चड़स ये लोहे के पिंजरे पर खाल को मड़कर बनाया जाता है जो कुओं से पानी निकालने के काम आता है। चू या चौ, हल के नीचे लगा शंकु आकार लोहे का यंत्र, इसको चू या चौ कहा जाता है। पावड़ा, पावड़ा क्या है? खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण, पावड़ा या फावड़ा जिसको कहा जाता है। तांती, तांती क्या होता है? जो शरीर बीमार हो जाता है, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसकी सूत या मूली का धागा बांधा जाता है, ये देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है जिसको तांती बांधना कहा जाता है। अगला है बेवणी, क्या है? बेवणी चूल्हे के सामने राख पानी के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। जावनी, दूध गर्म करने और दही जमाने की एक मटकी। बिलोनी, दही को बिलोने के लिए मिट्टी का मटका। और नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। झेरना, छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण, इसको रई भी कहते हैं। नेत्रा या नेता, झेरने को घुमाने की रस्सी को नेत्रा या नेता कहा जाता है। छाछ लो, अनाज को साफ करने का उपकरण। बांदरवाल, मांगलिक कार्यों पे घर के दरवाजे पर पत्ती से बनी लंबी झालर को बांदरवाल कहते हैं। छाणो, सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम में आता है जिसको छाणो बोलते हैं। अगला है कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्दकोश है राजस्थान से रिलेटेड, जिनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ओरणी, खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो भी कहते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। हवन करते हाथ जलना, यानी भला करने पर भी बुराई मिलना, मतलब ये कहावतें जैसे ही है, जिनको मुहावरे भी कह सकते हैं अपन। ये राजस्थानी शब्दकोश से लिए हुए हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अगला है रावणों तेल पल्ले में ई कथे, रावणों तेल पल्ले में ही खते, यानी राजा का आदेश ही सर्वोपरि होता है। सिरावने से तात्पर्य कृषकों का सुबह का भोजन। मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनाय की स्थापना के बाद लाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? मुगदड़ा। जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? वरपक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जानोटन कहलाता है। ओलंदी क्या है? ओलंदी नववधू के साथ जाने वाली लड़की ओलंदी नाम से जानी जाती है। बालद क्या है? बालद सार्थवाह होता है। डींगला, वीडरिया, नाथ द्वारिया क्या है? मेवाड़ की ओढ़नियाँ। दामनी क्या है? दामनी मारवाड़ की ओढ़नियों के नाम है। अगला प्रश्न है तकावी, कृषि कार्यों के लिए कृषक को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना क्या कहलाता है? तकावी। मतीरारो भारो बांधणो, यानी मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। चेजारा कौन होता है? चुनाई का कार्य करने वाला चेजारा कहलाता है। बजेड़ा क्या होता है? पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। धावड़िया जो करवा
जो कारवां काफिले को लूटते हैं उनको धावड़िया यानी कारवां काफिले को लूटने वाले डाकू धावड़िया कहलाते हैं। चावर क्या है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट चावर कहलाता है। सूड़ पहले पढ़ लिया गया है। सूड़ खेत जोतते समय खेत में झाड़ झंकार साफ करना। अगेती शब्द का अर्थ फसल की जल्दी बुआई। पछेती शब्द का अर्थ फसल की लेट बुआई। मिसल क्या है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा मिसल कहलाती है। ब्रिचेस क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र ब्रिचेस कहलाता है। नाकरे चूनो लगानो। नाकरे चूनो लगानो का क्या मतलब? किसी की इज्जत के बट्टा लगाना। किसी की इज्जत के बट्टा लगाना। महकमा बकायत क्या है? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था जिसको महकमा बकायत कहा जाता है। पगतिया उतारणों का मतलब आश्वासन देते रहना। बटवेड़ा उपलेया कंडे संग्रह हेतु। उदय क्या है? दीमक। टाऊ या बीजुका खेत की सुरक्षा हेतु बनाया गया आदमी का पुतला। बबूला रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर। बिनोटा विवाह में दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ। ताती हमने पहले पढ़ ली है। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सूत या मोली का धागा बांधा जाता है और यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। बीड़ क्या है? किसी भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है जिसमें सिर्फ घास उगती है, उसको बीड़ कहा जाता है। अगला है सड़ो हड़ो बाढ़। पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए चारों तरफ बनाई गई मेड़। गुलेल पक्षी को मारने या उड़ाने की दो लकड़ी की शाखा है जो रबड़ में पत्थर रख के खींची जाती है। अगला है किराड़िया। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झाड़ीनुमा अवशीतल भंडार गृह। आथ सुथार खुमार नाई आदि जातियों को वर्ष भर के लिए कार्य के बदले किसानों द्वारा देने वाला अनाज आथ कहलाता है। अगला है बडार क्या है? विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज बडार कहलाता है। तावड़ो यानी सूर्य की धूप को तावड़ो कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में सूर्य की धूप को तावड़ो कहा जाता है। रखत क्या है? कुछ समय के लिए बिना बुआई छोड़ी गई भूमि को रखत कहा जाता है। अड़ो यानी दिन का तीसरा पहर अड़ो कहा जाता है। चरवो या चरो तांबे या पीतल का एक बड़ा जलपात्र को चरवो या चरो कहा जाता है। अगला है दावना नूंजनो। पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी। टोल्डो क्या होता है? ऊंट का बच्चा को टोल्डो कहा जाता है। ऊंदरो मतलब चूहा को ऊंदरो कहा जाता है। अगला है पीड़ो यानी बैठने की रस्सी ऊन की चौकी। बैठने की रस्सी ऊन की चौकी को पीड़ो कहा जाता है। चौबारा ऊपर का कमरा को चौबारा कहा जाता है। मकान के ऊपर जो कमरा बना हुआ होता है उसको चौबारा कहा जाता है। खूंटी वस्तु या वस्त्र लटकाने का स्थान को खूंटी कहा जाता है। हटड़ी क्या है? मिर्च मसाले रखने का यंत्र हटड़ी कहलाता है। अगला है कूटी क्या है? बाजरे की फसल का चारा। बिलौनी है दही बिलोने के लिए मिट्टी का मटका। खेपड़ी गोबर को हाथ से थेप कर सुखाना थेपड़ी कहलाता है। गोफन क्या है? पक्षियों को भगाने के लिए पत्थर से फेंकने का उपकरण। पत्थर का एक उपकरण जो कि गोफन के द्वारा फेंका जाता है। मोरी हालो क्या है? नहर से सिंचाई योग्य भूमि को मोरी हालो कहा जाता है। पछोर क्या है? तालाब के पीछे की भूमि को पछोर कहा जाता है। अगला है बखारी कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पात्र बखारी कहलाता है। टाटिया और टमोलिया कागज से तैयार किए गए बर्तन को टाटिया टमोलिया कहा जाता है। पालना क्या होता है? छोटे बच्चों का टोकरी नुमा झूला। रेवड़ भेड़ बकरियों का झुंड। गवालियो रेवड़ रखने वाला व्यक्ति। पुरानी क्या होती है? बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी। कुदाली या कुछ मिट्टी खोदने का यंत्र। ढींकली कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। चड़स यह लोहे के पिंजरे पर खाल को मड़कर बनाया जाता है जो कुएं से पानी निकालने के काम में आता है। ये कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो रिपीट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका। कोई प्रश्न ऐसा नहीं हो कि आपको याद नहीं हो और छूट ना जाए। अगला है चू या चाऊ हल के नीचे लगा शंखवाकार लोहे का यंत्र। पावड़ा खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण। बेवनी चूल्हे के सामने राख पानी के लिए
राख बानी के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। जावनी पढ़ लिया अपन ने, जावनी पढ़ लिया दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी। जेली लकड़ी का सींगदार उपकरण। टोडियो ऊँटनी का नवजात बच्चा टोडियो कहलाता है। बटकड़ो, बटकड़ो चूना या सीमेंट जमाने का कास्ट का उपकरण जिससे प्लास्टर किया जाता है। मेर, मेर खेत में हके हुए बाग को चारों तरफ से छोड़ी गई भूमि को मेर कहा जाता है। ठीक है। झाड़ो उपले यानी छाणो, छाणो उपले। कंडे सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम में आता है। बांदरवाड़, बांदरवाड़ मांगलिक कार्यों पर दरवाजे पर लगाई जाती है बांदरवाड़। नेड़ी छाछ बिलोने के लिए खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। पाखर युद्ध के समय हाथी या घोड़े पर डाली जाने वाली झूल। ठीक है दोस्तों। और यह है पामरी। पामरी क्या है? दुल्हन को विवाह मंडप में ओढ़ाने वाला वस्त्र पामरी कहलाता है। जेरना, जेरना पढ़ लिया अपन ने, छाछ बिलोने का दही का उपकरण जिसे रही कहते हैं। नेत्रा नेता जिस रही को घुमाया जाता है, जिस रस्सी से उसको नेत्रा नेता कहा जाता है। छाजड़ो अनाज साफ करने का उपकरण। अड़खड़ पड़त पड़ेत्या जो खेत बिना जुते हुए पड़ा रहता है उसको अड़त पड़ेत्या बोलते हैं। पाणत, पाणत 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 बोला जाता है। पाणत फसल को पानी देने की प्रक्रिया को पाणत बोला जाता है। बावणी खेत में बीज बोने की प्रक्रिया को बावणी कहा जाता है। डूंगरा डूंगरी, ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो। जय हिंद, वंदे मातरम।